Hello everyone, welcome back to my channel. Today we'll talk about how to improve your score for NEET 2025. ये वीडियो पूरी देखना अगर सच में इम्प्रूवमेंट चाहते हो तो। फिर चाहे तुम 200 पे अटके हो, 400 पे अटके हो, कुछ भी है तुम्हारे स्कोर, ये वीडियो डेफिनेटली तुम्हारे स्कोर इम्प्रूवमेंट में काम आएगी। तो जो भी टिप्स मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप इनको अप्लाई कर लेते हैं और इनको समझ लेते हैं अच्छे से, तो डेफिनेटली तुम 650 तक अपने मार्क्स को लेके जा सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले विल टॉक अबाउट स्ट्रेटेजी, क्योंकि तुम्हारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, तुम्हें कैसे पढ़ना चाहिए। द फर्स्ट थिंग कम्स इज स्टडी प्लान। जैसे मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया मैक्सिमम स्टूडेंट्स को, वो क्या करते हैं कि जैसे कि मैंने उन्हें कोई चैप्टर दिया पढ़ने को, मान लेते हैं कि फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, तो वो क्या करते हैं, बस उनको पढ़ना शुरू कर देते हैं। कोई प्लानिंग नहीं, कितने डेज में कंप्लीट करना है, कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, कैसे करना है, कोई प्लानिंग नहीं, सिर्फ बुक्स उठाई, पढ़ना शुरू किया। अगर मुझे कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने को देगा तो मैं क्या करती थी अपने टाइम में कि एक पर्टिकुलर प्लान बनाती थी कि जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मुझे करना है, तो उसको मैं मान लेती हूँ कि मैं बोलूँगी उसको 5 दिन में मैं चैप्टर को पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लूंगी। फिर बाकी मैं 1 दिन में उसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगी एंड नेक्स्ट डे मैं उसके ऊपर टेस्ट दूंगी। तो मेरा ये प्लान होता था। इससे क्या होता था कि मुझे एक कॉन्फिडेंस भी आ जाता था, मुझे पता लग जाता था कि इस चैप्टर में मैंने टेस्ट भी दे दिया है, इस चैप्टर में मुझे वीक एरियाज भी पता लग गए हैं। तो मैं हर एक चैप्टर का, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, तीनों सब्जेक्ट्स का एक प्रॉपर शेड्यूल रखती थी, डे वाइज भी, कि मुझे आज दिन में कौन से चैप्टर को कितना पोर्शन उसका कवर करना है। वीक वाइज भी रखती थी कि इस हफ्ते में मुझे कितना कंप्लीट करना है, एंड मंथ वाइज भी प्लान रखती थी, ताकि मैं एक ट्रैक रख सकूं अपनी प्रिपरेशन का कि मैं कितना कंप्लीट कर चुकी हूँ, मैं कितनी स्पीड से जा रही हूँ। अगर आप ट्रैक नहीं रखोगे तो आपको अपनी स्पीड का नहीं पता लगेगा कि आप किस स्पीड से पढ़ रहे हो। क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या होता है कि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको एक स्टडी प्लान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके अकॉर्डिंग प्लान करें तो डेफिनेटली आप एक अच्छा ट्रैक रख पाएंगे कि किसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी है, कैसे पढ़ाई करनी है और किस चैप्टर को कितना टाइम देना है। नेक्स्ट चीज आती है फोकस ऑन योर वीक एरियाज। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसको इग्नोर करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स की मैकेनिक्स वीक होती है, तो वो क्या करते हैं, इसको इग्नोर कर देते हैं। वो सोचते हैं कि इसको एंड में पढ़ेंगे, इसको एंड में अच्छे से कंप्लीट करेंगे। एंड में क्या होता है, प्रेशर बिल्डअप हो जाता है। प्रेशर के चक्कर में सिर्फ आपको ये रहता है कि इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ लेते हैं, बाकी तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्रेशर में हम अच्छे से चीजें नहीं कंप्लीट कर पाते हैं। को क्या करना है, अभी टाइम है आपके पास, अपने वीक एरियाज देखो कौन कौन से हैं। जैसे मैं मानती हूँ कि मेरा वीक एरिया मैकेनिक्स है, तो मैं क्या करूंगी, अपना जो भी का मैक्सिमम टाइम है उस पोर्शन को डेडिकेट करूंगी, क्योंकि मुझे पता है मैकेनिक्स से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस रिपीट होते हैं एग्जाम में, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स रिपीट होते हैं, एंड एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है पूरी फिजिक्स को समझने के लिए। तो मैं क्या करूंगी कि अपने पूरा टाइम इसके ऊपर डेडिकेट करूंगी। लाइक ऐसे 1 हफ्ता 2 हफ्ता मैं अच्छे से मैकेनिक्स को कंप्लीट करूंगी, मैं कोई और पोर्शन नहीं हाथ लगाऊंगी, मैं सिर्फ मैकेनिक्स कंप्लीट करूंगी। इससे क्या होगा कि आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा। आपको लगेगा कि येस यू कैन डू इट, लाइक अदर एरियाज पे भी आप इंप्रूवमेंट ला सकते हो। तो इससे एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, एंड आपको पता है अगर हमारे अंदर एक अच्छे से कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए तो डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ उस चीज में अच्छा निकाल ही ले जाते हो। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने वीक एरियाज को एनालाइज करना। द नेक्स्ट थिंग इज प्रैक्टिस कंसिस्टेंटली। तो ये चीज तो सबने सुनी होगी कि कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। आज के दिन कोई भी स्टूडेंट अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में बैठा है, कोई अच्छी पोस्ट पर है, तो डेफिनेटली उसने वो चीज बहुत ज्यादा कंसिस्टेंटली डेडिकेटेडली की होगी, तभी आज वो इस पोजीशन पे बैठा है। आपको क्या करना है कि कंसिस्टेंटली पढ़ना है। ऐसा नहीं कि अभी 4 दिन पढ़ा, बाकी के 8 दिन हम रेस्ट ले लेते हैं, बाकी फिर दोबारा 4 दिन पढ़ा, फिर हमने 6 दिन का रेस्ट ले लिया। ये कंसिस्टेंसी नहीं होती है। कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी है, तभी आप एक अच्छा इंप्रूवमेंट ला पाओगे। कंसिस्टेंसी जहां ब्रेक होती है, हमारे अंदर इनर्शिया आता है। फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने, इनर्शिया आता है, उसके बाद हमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है अपने आप को वापस से प्रिपेयर करने को पढ़ने के लिए। तो बेटर है कि रोज कंसिस्टेंटली पढ़ो, इनर्शिया आने ही नहीं देना है। द नेक्स्ट मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन बाय स्टूडेंट्स की, दीदी स्टडी मटेरियल्स कौन से यूज करने हैं। द वन एंड ओनली थिंग आई ऑलवेज से कि एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, इसको अपनी बाइबल समझ लो, इसको अच्छे से चाट जाओ एनसीईआरटी को, हर एक लाइन। अब मुझे स्टूडेंट्स क्या एक्सक्यूज देते हैं कि दीदी एनसीईआरटी समझ नहीं आती, एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा कंटेंट कम है, अच्छी बुक्स प्रेफर करेंगे, कंटेंट ज्यादा मिलेगा, ज्यादा अच्छे से पढ़ पाएंगे। द थिंग इज, आपने भी खुद ने भी नोटिस किया होगा कि अगर कोई पर्टिकुलर लाइन है एनसीईआरटी में एंड वो नहीं समझ आ रही है, तो आप अगर उसको 5 से 10 बार सेम लाइन को बार बार पढ़ते हैं, तो आपको उसको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है। ये चीज होती है। तो आप क्या करना है आपको कि अगर आपको कोई चैप्टर नहीं भी समझ आ रहा है, उसको 5 से 10 बार पढ़ो।
मैं गारंटी देती हूँ डेफिनेटली वो तुम्हें समझ आएगा ही आएगा, चाहे तुम्हें वो लाइन कितनी टफ लग रही हो, वो डेफिनेटली तुम्हें क्लियर हो जाएगी। तो मैं यही करती थी अपने टाइम में कि अगर मुझे कोई चैप्टर नहीं समझ आ रहा तो ये नहीं कि छोड़ दिया बाद के लिए, बाद के लिए कुछ नहीं छोड़ना, क्योंकि बाद किसी का कभी आता ही नहीं है। अभी करो उसको, कम से कम 5 से 10 बार उसको रीडिंग दो, बैठ के पढ़ो, बार बार पढ़ो। अगर बार बार पढ़ोगे तो डेफिनेटली वो चीज़ तुम्हें समझ आएगी ही आएगी। तो एनसीईआरटी ही फॉलो करनी है, ट्राई करना, लिमिटेड कंटेंट फॉलो करो। ऐसा नहीं होता कि जितनी नंबर ऑफ बुक्स पढ़ेंगे उतना ज़्यादा स्कोर आएगा, ये चीज़ नहीं होती है। अगर आप एक ही बुक को बार बार पढ़ते हो तो डेफिनेटली आपका स्कोर बूस्ट होता ही होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है प्रैक्टिस एंड रिवीजन। तो आपको मॉक टेस्ट देने। अब मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स डर जाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का टेस्ट है और तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रिपेयर नहीं किया, तो तुम क्या करोगे, लाइक मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उसको स्किप कर देते हैं कि ठीक है अगली बार अच्छे से पढ़ के देंगे। तो ये चीज़ नहीं होती। मॉक पेपर तुम्हारे किस लिए होते हैं, तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए होता है। चलो तुमने नहीं भी पढ़ा है तो एटलीस्ट ट्राई कर लो, उसको दे दो उस पेपर को, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हारे नीट का फाइनल एग्जाम नहीं है, तुम्हें पैटर्न पता लग जाएगा, तुम्हें नंबर ऑफ क्वेश्चंस पता लग जाएंगे, तुम्हें ये पता लग जाएगा कि उस चैप्टर में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ताकि जब अगर तुम नेक्स्ट टाइम उसको पढ़ने बैठोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि अच्छा ये क्वेश्चन तो लास्ट टाइम एग्जाम में आता, तो तुम उसको कॉन्सेप्ट को ज्यादा अच्छे से फोकस से पढ़ पाओगे और समझ पाओगे। तो ये होता है मॉक टेस्ट। ये नहीं कि प्रिपेयर नहीं किया तो मॉक टेस्ट नहीं दे, एंड मॉक टेस्ट रेगुलरली दो। ये नहीं कि आप क्या कर रहे हो 4 हफ्तों में एक मॉक टेस्ट दे रहे हो, 2 महीनों में एक मॉक टेस्ट दे रहे हो, ये नहीं होता। रेगुलरली मॉक टेस्ट दो। एंड सिर्फ मॉक टेस्ट देने से कोई मतलब नहीं है, उसमें परफॉर्मेंस को एनालाइज करो कि भाई तुम्हारा कौन सा पोर्शन वीक है, तुम्हें सबसे ज्यादा मिस्टेक्स कहाँ की है, सिली मिस्टेक्स कहाँ की है, और एक नोटबुक में लिख के उनको मेंटेन करके रखो। और इससे तुम्हें क्या होगा, इंप्रूवमेंट में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। द नेक्स्ट थिंग इज रिवीजन। जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स स्किप कर जाते हैं इस पार्ट को, रिवीजन वाले पार्ट को, वो करते ही नहीं है रिवीजन। रिवीजन क्या होता है कि मैंने मान लेते हैं कि आज मैंने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा एंड मैं क्या करती हूँ, फिर उसको 4 दिन बाद वापस रिवाइज करूंगी। इसको बोलते हैं रिवीजन। हम क्या करते हैं, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा, अब 2 महीनों बाद नोटबुक खोल रहे हैं, खोल ही नहीं रहे, 2 महीनों तक देख ही नहीं रहे हैं क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, 2 महीनों बाद नोटबुक खोल रहे हैं, सब गायब दिमाग में से। हमारे दिमाग को रिटेन करने के लिए क्या चाहिए, रिवीजन चाहिए होता है। अगर मैं मानती हूँ कि मैं पूरे 6 दिन हफ्ते में पढ़ रही हूँ, तो मैं जो संडे आएगा, नेक्स्ट डे आएगा, उसमें मैं रिवाइज करूंगी ही करूंगी। इससे आप क्या कर सकते हो, अपने दिमाग में उस कॉन्सेप्ट को ज़्यादा अच्छे से बैठा सकते हो, क्योंकि जब माइंड को बार बार सेम चीज़ हम दिखाते हैं तो वो उसको अच्छे से याद करना शुरू कर देता है। तो रिवीजन मस्ट है। अगर आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहिए और आपको अपने कॉन्सेप्ट को मास्टर करना है तो डेफिनेटली रिवाइज करो। मैं ऐसे ही करती थी कि हफ्ते के 6 दिन पढ़ती थी, फिर एक जो संडे आता था उसमें जो भी पूरे हफ्ते में मैंने पढ़ा है उसको बैठ के रिवाइज करती थी। कोई भी नई चीज़ नहीं कवर करती थी, मैं सेम चीज़ को दोबारा फिर से पढ़ती थी। द नेक्स्ट थिंग कम्स इज फोकस ऑन PYQ। बच्चे पता नहीं कहाँ से कौन से क्वेश्चंस उठा के करते रहते हैं, बट जो मेन चीज़ है PYQ, उस पर वो फोकस ही नहीं करते हैं। और PYQ जैसे ही क्वेश्चन आते हैं, चाहे आप 20 साल का ट्रेंड उठा के देख लो, PYQ क्वेश्चंस ही मैक्सिमम टाइम रिपीट हुए हैं। तो PYQ के कॉन्सेप्ट अच्छे से करो ना, पहले PYQ के कॉन्सेप्ट अच्छे से करो, फिर उसके बाद अदर कॉन्सेप्ट्स पे जाना। PYQ के कॉन्सेप्ट्स आ गए तो आपने 80% अपनी तैयारी वहीं पे अच्छे से कर ली, क्योंकि टेस्ट पेपर्स में भी हम देखते हैं मैक्सिमम कॉन्सेप्ट वही होता है। क्वेश्चन बेशक चेंज कर देते हैं, वैल्यू चेंज कर देते हैं, बट जो कॉन्सेप्ट होता है उसको कभी चेंज नहीं कर सकते। कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा ना, नया कॉन्सेप्ट थोड़ी लेकर आएंगे उठा के। तो PYQ पे अच्छे से फोकस करना है तुम्हें। नेक्स्ट आता है टाइम मैनेजमेंट। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि दीदी जब एग्जाम देते हैं तो 3 घंटे में पूरा पेपर नहीं हो पाता है, अच्छे से नहीं कवर कर पाते हैं सब कुछ 3 घंटे में एग्जाम में। तो तुम्हें क्या करना है, इसके लिए टाइम बाउंड टेस्ट प्रैक्टिस करने हैं। कि जब तुम प्रैक्टिस करते हो कोई क्वेश्चन तो उसको क्या करो, 30 सेकंड का टाइमर सेट करो एंड 30 सेकंड में ट्राई करो कि वो क्वेश्चन तुम्हारा हो जाए। वैसे तो हमें एग्जाम में 1 मिनट मिलता है, बट तुम क्या करो, टू बी फास्टर देन अदर स्टूडेंट्स, तुम 30 सेकंड का टाइम सेट करो। इससे तुम्हारे दिमाग में क्या हो जाएगा कि धीरे धीरे आदत पड़ेगी, तो उससे क्या हो जाएगा, तुम्हारे दिमाग में खुद ब खुद एक अलार्म सेट होने लग जाएगा। तुम हर क्वेश्चन को 30 सेकंड में करने का ट्राई करोगे। अब ये सब जो मैंने बताया, अब ये सब तो मैक्सिमम लोग बताते भी है, बट जो नहीं बताते मैक्सिमम लोग, वो होती है आपकी मेंटल प्रिपरेशन। कि मेंटली भी हमें अपने आप को प्रिपेयर करना होता है। हम मेंटली हम इतना वीक हो जाते हैं कि जब पेपर वाला दिन आते हैं तो मुझे सुनने को मिलता है कि हम पैनिक कर गए थे, हमारे दिमाग में नहीं आ पाया कुछ, हमारे दिमाग में बहुत ज्यादा एंजाइटी हो गई थी, स्ट्रेस हो गया था, उसके कारण नहीं कर पाए क्वेश्चन अटेम्प्ट। क्यों होता है वो बच्चों के साथ, क्योंकि वो मेंटली खुद को प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं। हमें क्या करना है, मेंटली खुद को प्रिपेयर करना है। मोटिवेटेड रहो,
ये नहीं बोल रही कि 1000 वीडियोस देख लो यूट्यूब पे जाके। एक्सटर्नल मोटिवेशन कभी काम नहीं करता है। एक्सटर्नल मोटिवेशन मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 दिन लास्ट कर सकता है। ये नहीं है कि तुम पूरी साल मोटिवेटेड रहोगे, तुमने 2 वीडियोस देख ली तो मोटिवेटेड हो जाओगे, ये नहीं होता। इंटरनल मोटिवेशन लेकर आओ, खुद को अंदर से बार बार बोलते रहो यू कैन डू इट। खुद को मोटिवेटेड रखो, खुद से कभी भी नेगेटिव नहीं बोलो, क्योंकि अगर एक बार तुमने खुद को नेगेटिव बोलना शुरू कर दिया तो हमारा दिमाग उसी प्रोसेस में एनालाइज करता है एंड और ज्यादा नेगेटिविटी क्रिएट करता है। स्टे पॉजिटिव, कीप फोकसिंग ऑन द पॉजिटिव थिंग्स। मतलब खुद को नेगेटिव नहीं बोलना है। दुनिया चाहे 10 चीज बोलेगी कि अरे ये तो इसका 4th ड्रॉप है, इसका तो अभी भी नहीं क्लियर हुआ, अरे ये तो इसका फाइनल है, अब तो इसका होगा ही नहीं। नहीं सुननी है, किसी की चीज नहीं सुननी, अपने आप को बोलते रहो। तुम्हें खुद पे विश्वास होना चाहिए, खुद को बोलो कि नहीं यू कैन डू इट। तो इसीलिए इंटरनल मोटिवेशन मस्ट है। मैं अभी खुद को खुद ही मोटिवेटेड रखती थी, बार बार बोलती रहती थी खुद को कि नहीं हो जाएगा हो जाएगा, क्योंकि फिर उसको क्या हो जाता है कि हमारे ब्रेन को ये हो जाता है कि ठीक है हम कर रहे हैं, तो वो एक मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करके चलता है। नेक्स्ट थिंग इज मैनेज स्ट्रेस। हम मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो जाता है, उसको मैनेज नहीं कर पाते हैं, उसके बाद उनकी तबीयत खराब हो जाती है, उसके बाद उनकी प्रिपरेशन में लैग आ जाता है। स्ट्रेस को भी मैनेज करके चलना है। अपने शेड्यूल के अंदर इनफ स्लीप भी ऐड करो, एटलीस्ट 6 आवर्स की। अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट, सीक गाइडेंस। कुछ बच्चे सेल्फ प्रिपेयर कर रहे होते हैं, कोई कोचिंग वगैरह नहीं होती है, गाइडेंस की भी बहुत ज़्यादा लैक होती है। तो एक अच्छी गाइडेंस होना तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तुम्हारा माइंडसेट इतना ज़्यादा नहीं है कि तुम और ज़्यादा बाउंड्री से बाहर जाके सोच सको कि तुम क्या गलतियाँ कर रहे हो। अगर आपके पास कोई मेंटोर नहीं है, अगर आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हो, तो यू कैन टेल मी इन कमेंट सेक्शन, मैं आपको मेंटोरशिप प्रोवाइड कर दूंगी। एंड द लास्ट थिंग इज स्टे अपडेटेड कि क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या क्वेश्चन में चेंज आया या पैटर्न में चेंज आया, तो ये अपडेट्स रखना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये सारे टिप्स फॉलो कर लेते हो तो डेफिनेटली आपके स्कोर में बूस्ट आएगा ही आएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच कंटेंट। थैंक यू।